अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्क्रम फ्रेमवर्क कोर्स। पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल में स्क्रम फ्रेमवर्क के 3 रोल्स को देखा था। हमने उनके टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा था और कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एक इफ़ेक्टिव स्क्रम टीम बनाने की। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन बिकम अ स्क्रम मास्टर। इस लेक्चर में हम देखेंगे हु कैन बिकम अ स्क्रम मास्टर। ऑब्वियसली दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हर कोई स्क्रम मास्टर बन सकता है या फिर जस्ट कुछ रोल्स हैं जो कि स्क्रम मास्टर में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। स्क्रम मास्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या डिफरेंसेस हैं। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्रम मास्टर बनने के लिए कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है और उसकी कौन सी सर्टिफिकेशंस की आपको ज़रूरत है। एंड एट द एंड देखेंगे हम स्क्रम मास्टर के करियर पाथ्स क्या हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's our first question, हु कैन बिकम अ स्क्रम मास्टर। क्या सिर्फ आईटी के लोग ही स्क्रम मास्टर बन सकते हैं या फिर डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स ही इस रोल के लिए फिट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है और सच ये है कि इसका आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलिए देखते हैं कि कौन लोग स्क्रम मास्टर बन सकते हैं। हु कैन बिकम अ स्क्रम मास्टर। फ्रेश ग्रेजुएट्स जो आईटी, बिजनेस मैनेजमेंट या किसी भी फील्ड में हैं वो स्क्रम मास्टर बन सकते हैं अगर उन्हें स्क्रम फ्रेमवर्क की नॉलेज हो और वो उसके आर्टिफैक्ट्स रोल्स को अच्छी तरह समझते हों, उनके पास सर्टिफिकेशन हो, तो वो एंट्री लेवल रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड टेस्टर्स, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड टेस्टर जिन्होंने पहले स्क्रम फ्रेमवर्क के इन्वायरमेंट में वर्क किया है तो वो उसको अच्छी तरह उसके आर्टिफैक्ट्स को, उसके स्प्रिंट साइकिल को, बैकलॉग डिलीवरी को और अच्छी तरह से समझते हैं। वो इजीली स्क्रम मास्टर के रोल में वो उनके लिए स्क्रम मास्टर बनना काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली इजी होता है और उन्हें फैसिलिटेशन और लीडरशिप की स्किल्स सीखने की ज़रूरत होती है और वो इजीली स्क्रम मास्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एज बिजनेस एनालिस्ट, इनके पास पहले ही प्रोजेक्ट की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया होता है। अगर वो स्क्रम मास्टर की स्किल्स को सीख लेते हैं, स्क्रम फ्रेमवर्क को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना सीख लेते हैं तो वो इजीली स्क्रम मास्टर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नेक्स्ट है मैनेजर्स एंड टीम लीडर्स। मैनेजर्स के पास पीपल मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो टीम को अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं और जस्ट उन्हें क्या थोड़ा सा अपने स्टाइल को चेंज करना होता है फ्रॉम अ कमांड स्टाइल टू सर्वेंट लीडरशिप। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्रम मास्टर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रेनर्स एंड टीचर्स। ट्रेनर्स और टीचर्स को लोग गाइड करना और समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है, उन्हें फैसिलिटेशन और कोचिंग का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छे स्क्रम मास्टर्स बन सकते हैं। बस उन्हें स्क्रम की टेक्निकल और फ्रेमवर्क नॉलेज लेना होता है। नेक्स्ट है नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल। यस, सिर्फ आईटी के लोग ही स्क्रम मास्टर्स नहीं बन सकते। नॉन टेक्निकल जो रोल्स हैं जैसे कि मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन, मैनेजमेंट के रोल्स ये भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं स्क्रम मास्टर में, क्योंकि स्क्रम मास्टर का रोल ज़्यादातर कम्युनिकेशन, लीडरशिप और प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन पे होता है। टेक्निकल बैकग्राउंड इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। So, in a nutshell, anyone with strong communication and leadership skills can become a Scrum Master. Okay, next देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर और स्क्रम मास्टर में क्या डिफरेंस है। क्या ये दो रोल्स सेम हैं या अगर ये सेम नहीं है तो इनमें क्या डिफरेंस है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग अक्सर स्क्रम मास्टर के रोल को प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन ये दो रोल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल को। प्रोजेक्ट मैनेजर प्लान करता है प्रोजेक्ट को, उसने फ्रॉम स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट को प्लान और डिलीवर करना होता है। कंट्रोल स्कोप, मैनेज एंड टाइमलाइन, बजट एंड टाइमलाइन। ना सिर्फ उसने प्लान करना होता है, उसने प्रोजेक्ट के स्कोप को भी कंट्रोल करना होता है, उसने उसके बजट को, टाइमलाइन को, हर चीज़ को उसने मैनेज करना होता है और
उसने डिसाइड करना होता है कितना टाइम हम स्पेंड करेंगे, कितना बजट कहाँ पर लगेगा, वो सारा काम जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। असाइन टास्क एंड मैनेज पीपल। नेक्स्ट उसने टीम को टास्क असाइन करने होते हैं, मैनेज करना होता है, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना होता है, एंड डिसीजन मेकिंग। सो प्रोजेक्ट के दौरान जो भी डिसीजंस मेक करने होते हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, उसमें डेवलपमेंट टीम का कोई रोल नहीं होता। वो डिसाइड करेगा कौन सा टास्क किस वक्त पर कंप्लीट करेगा, कौन कौन सा टास्क कंप्लीट करेगा, कोई भी प्रोजेक्ट के स्कोप में चेंज आ रहा है, बजट में, टाइमलाइन के अंदर चेंज आ रहा है, उसके हर सारे डिसीजंस प्रोजेक्ट मैनेजर लेता है। अथॉरिटी फिगर होता है, ठीक है, सारे डिसीजंस वो ले रहा है, तो प्रोजेक्ट के अंदर अथॉरिटी फिगर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। सो ये एक बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव रोल होता है, इसमें सारी पावर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है। लेकिन अगर हम उसके कंट्रास्ट में स्क्रम मास्टर को देखें तो एक सर्वेंट लीडर का रोल होता है उसके पास। उसने टीम को लीड करना होता है, टीम के लिए वो कोई भी डिसीजंस नहीं लेता। कोच द टीम नेक्स्ट है, उसने टीम को कोच करना होता है, स्क्रम फ्रेमवर्क की नॉलेज प्रोवाइड करनी होती है, उसके इवेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, वैल्यूज, स्क्रम टोटल स्क्रम फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने प्रोजेक्ट सबसे पहले टीम को स्क्रम फ्रेमवर्क के रूल्स, वैल्यूज वगैरह उन सब की नॉलेज प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट फैसिलिटेट स्क्रम प्रोसेसेस। नेक्स्ट आ जाता है कि स्क्रम मास्टर ने जो स्क्रम प्रोसेसेस हैं उनको फैसिलिटेट करना होता है, जैसे स्क्रम के आर्टिफैक्ट्स हो गए उनको मैनेज करना। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्क्रम के इवेंट्स हैं, जैसे कि डेली स्क्रम, प्रोजेक्ट बैकलॉग, रिफाइनमेंट, स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये जितने भी स्क्रम प्रोसेस हैं उनको फैसिलिटेट करना होता है ताकि टीम जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। नेक्स्ट, रिमूव ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम द टीम। अब उसने ये डिसीजन नहीं मेक करना टीम के लिए, उसने टीम के लिए ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना है। जो भी टीम को रोड ब्लॉक्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं टीम के लिए, वो सारी की सारी स्क्रम मास्टर ने रिजॉल्व करनी होती हैं ताकि टीम डिस्ट्रैक्ट ना हो, टीम कम्प्लीटली फोकस्ड रहे अपने वर्क पे। एट द एंड वो टीम को सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, एम्पावर्ड बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता होता है। उसने टीम के लिए कोई डिसीजन नहीं लेना बल्कि टीम को इस काबिल बनाना है कि टीम अपने लिए खुद डिसीजंस ले सके। सो ये था मेन डिफरेंस प्रोजेक्ट मैनेजर और स्क्रम मास्टर के रोल में। सो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजर्स के रोल से स्क्रम मास्टर का रोल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, टोटली ऑपोजिट रोल है ये। ओके, सो नेक्स्ट another important question, what skills are required to become a scrum master? सो स्क्रम मास्टर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट स्किल है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। सो स्क्रम मास्टर का सबसे बड़ा काम होता है कम्युनिकेशन करना। उसने डेवलपर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है, प्रोडक्ट ऑनर के साथ कोऑर्डिनेशन करनी होती है और स्टेक होल्डर्स को भी अपडेट देनी होती है कि टीम की प्रोग्रेस क्या है, स्प्रिंट की प्रोग्रेस क्या है। तो इसके लिए उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि वो सबके साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके, क्लियरली कम्युनिकेट कर सके और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ है कि आप स्ट्रॉन्ग स्क्रम मास्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वेंट लीडरशिप माइंडसेट। सो स्क्रम मास्टर कोई भी बॉस नहीं होता, वो प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, तो उसका माइंडसेट जो है वो सपोर्ट सिस्टम का माइंडसेट होना चाहिए। वो एज ए सपोर्टर वर्क करे टीम के लिए, ना कि एक अथॉरिटेटिव वर्क करे। इसका मतलब है कि वो टीम को कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि वो टीम की हेल्प करेगा और टीम को ग्रो करने में उनकी हेल्प करेगा, टीम को इम्प्रूव, टीम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उनके ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेगा और टीम को इंडिपेंडेंट बनाएगा। सो वो खुद अपने पास अथॉरिटी नहीं रखेगा बल्कि उस अथॉरिटी को टीम को देगा, वो अथॉरिटी के वो अपने लिए डिसीजंस ले सके और वो डिस्ट्रैक्शंस के बगैर फुली फोकस्ड होकर अपने वर्क को कंप्लीट कर सके। सो ये माइंडसेट आपको नॉर्मल मैनेजर के से आउटस्टैंडिंग लीडर बनाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर स्प्रिंट में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, टीम्स के अंदर कन्फ्लिक्ट्स आएंगे और बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आएंगे। तो स्क्रम मास्टर के पास स्किल्स होनी चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो कोई भी टेक्निकल इशू हो या कोई भी टीम कन्फ्लिक्ट हो वो उसको इजीली रिजॉल्व कर सके और वो हर किस्म के
सिचुएशन के अंदर काम रहे और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाले। तो ये स्किल्स एक्सपीरियंस के साथ भी डेवलप हो सकती है, लेकिन आप कुछ कोर्सेज के ज़रिए भी इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यस, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। टीम्स जब वर्क करती हैं तो इनमें कन्फ्लिक्ट्स ज़रूर आते हैं। कभी वर्क की वजह से आ जाते हैं, कभी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से आ जाते हैं। स्क्रम मास्टर का काम होता है कि वो इन कन्फ्लिक्ट्स को प्रोफेशनली रिजॉल्व करें, और उसमें ब्यासनेस नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो फेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। इस तरह टीम के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है और उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। सो स्क्रम इवेंट्स जो है वो टाइम बाउंड होने चाहिए, जैसे स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्टैंड अप, रिव्यू और रेट्रोस्पेक्टिव। सो इन ये टाइम बाउंड इवेंट्स हैं। सो स्क्रम मास्टर जो है उसके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए, ताकि ये जितने भी इवेंट्स हैं ये टाइमली मैनर्स के अंदर कंडक्ट किए जाए। इनके अंदर जो है वो टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए। सो ये सारा स्क्रम मास्टर ने इंश्योर करना होता है। सो टाइम मैनेजमेंट टीम की प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है टू बिकम अ स्क्रम मास्टर। नेक्स्ट, फैसिलिटेशन एंड कोचिंग स्किल। सो एज अ स्क्रम मास्टर, जब आप न्यू टीम्स को स्क्रम फ्रेमवर्क पे लेकर आते हैं तो आपने उन्हें कोच करना होता है स्क्रम फ्रेमवर्क पे। सो आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैसिलिटेशन और कोचिंग स्किल्स होनी चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह टीम को गाइड कर सकें और टीम को स्क्रम फ्रेमवर्क की नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। सो ये जो स्किल है ये आपको फ्रॉम एवरेज टू एक्सीलेंट स्क्रम मास्टर बनाती है। सो ये जो स्किल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये थी स्किल्स टू बिकम अ स्क्रम मास्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रम सर्टिफिकेशन। सो स्क्रम मास्टर बनने के लिए कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जिनके ज़रिए आपके करियर जो है वो मजबूत हो सकता है, आपको इजीली जो है वो जॉब मिल सकती है। सो सबसे पहले है CSM सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन फ्रॉम स्क्रम अलायंस। सो इस स्क्रम सर्टिफिकेशन के अंदर आपको सबसे पहले एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। फिर उस ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसमें बिगनर्स के लिए जो है वो बिगनर्स ये जो स्क्रम सर्टिफिकेशन है वो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इससे इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट है PSM प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन फ्रॉम scrum.org। सो ये सर्टिफिकेशन इस सर्टिफिकेशन में थ्योरेटिकल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। इसके अंदर सिर्फ एग्ज़ाम होता है, कोई भी मैंडेटरी ट्रेनिंग नहीं होती। लेकिन अगर आप अलहदा से ट्रेनिंग लेना चाहें तो टेस्ट से पहले ले सकते हैं। इस सर्टिफिकेशन में जो है वो कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, और हम जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं जिन्होंने एज स्क्रम मास्टर पहले से वर्क किया है, उनके पास स्क्रम फ्रेमवर्क का एक्सपीरियंस नॉलेज है, वो ज़्यादातर इस सर्टिफिकेशन को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है सेफ स्क्रम मास्टर। सो ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है जहाँ मल्टीपल टीम्स और प्रोग्राम एक साथ काम कर रहे होते हैं। इंटरप्राइज लेवल स्क्रम मास्टर के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर इस सर्टिफिकेशन को प्रेफर करती हैं। नेक्स्ट है PMI ACP एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर। ये सिर्फ स्क्रम के लिए नहीं बल्कि कंप्लीट एजाइल के लिए होता है। आप इसमें कैनबैन, लीन, XP, स्क्रम ये सारे फ्रेमवर्क कवर किए जाते हैं, और ये सर्टिफिकेशन सीनियर लेवल प्रोफेशनल्स के लिए होती है। इसकी मार्केटिंग वैल्यू जो है वो पिछले 3 जो सर्टिफिकेशन हैं उनसे ज़्यादा होती है। इसमें आपके करियर पर्सपेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप स्क्रम मास्टर बन सकते हैं, एजाइल कोच बन सकते हैं, आप किसी भी एजाइल के फ्रेमवर्क को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये थे स्क्रम मास्टर के कुछ सर्टिफिकेशंस। अगर आप ये सर्टिफिकेशंस ले लेते हैं तो आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपके पास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, और आपके पास ग्लोबल करियर रिकॉग्निशन आपको मिल जाती है। आप किसी भी इंटरनेशनल जॉब के जो है वो एलिजिबल बन सकते हैं।
नेक्स्ट है स्क्रम मास्टर करियर पाथ। अगर आप एक स्क्रम मास्टर बन जाते हैं तो नेक्स्ट आपके पास कौन से करियर पाथ्स हैं? ये बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पूछते हैं कि अगर हमने स्क्रम मास्टर बन गए हैं तो क्या उसके बाद हमारे पास कोई और करियर पाथ है कि नहीं है। तो स्क्रम मास्टर बनने के बाद आपके पास बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे करियर्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है सीनियर स्क्रम मास्टर। नेक्स्ट है एजाइल कोच। आप एजाइल कोच बन सकते हैं, लोगों को स्क्रम मास्टर की ट्रेनिंग दे सकते हैं, एजाइल फ्रेमवर्क की ट्रेनिंग दे सकते हैं। प्रोडक्ट ऑनर भी बन सकते हैं आप जस्ट स्क्रम मास्टर नहीं, आप प्रोडक्ट ऑनर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीवरी मैनेजर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम मैनेजर्स और एजाइल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट। सो स्क्रम मास्टर बनने के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। आप जो है वो कोई भी करियर ऑप्शन इजीली चूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स रोल है, इसके अंदर डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड है जो कि किसी भी करियर के अंदर जो है ये लिस्टेड करियर्स जो है इनके अंदर यूज हो सकती हैं। सो ये था आज के लेक्चर। इसमें हमने देखा कि स्क्रम मास्टर जो है वो एक बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड ग्लोबल रोल है। सो आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे जो लोग हैं वो स्क्रम मास्टर के करियर को परस्यू कर रहे हैं और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इसके लिए आपको कोई भी स्ट्रिक्ट और टेक्निकल बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके पास स्क्रम मास्टर के लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप स्किल्स हैं, कोचिंग स्किल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं और आपके पास स्क्रम फ्रेमवर्क का नॉलेज है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप स्क्रम मास्टर ईजिली बन सकते हैं। सो इसके लिए सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत होती है जो कि मैंने अभी मैंशन की हैं। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है जिससे आपको इजीली जॉब मिल सकती है। और नेक्स्ट आपके पास मल्टीपल लीडरशिप पाथवेज अवेलेबल हैं। सो स्क्रम मास्टर का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल है। ओके, सो ये था एक कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ स्क्रम मास्टर। हमने देखा कि कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। अब आपको पता चल चुका है कि स्क्रम मास्टर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके टास्क कौन से होते हैं, उसने कैसे स्क्रम फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और स्क्रम मास्टर बनने के बाद आपके पास कौन से फर्दर करियर पाथ है। आई होप आपको अब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी स्क्रम मास्टर के रोल की। अगर आप स्क्रम मास्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास अब एक कंप्लीट रोड मैप आ चुका है। सो ये था स्क्रम मास्टर का रोल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ओनर के रोल को। हम देखेंगे हाउ यू कैन बिकम अ प्रोडक्ट ओनर, उसके लिए आप कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और आपको कौन सी सर्टिफिकेशन ज़रूरी होती हैं प्रोडक्ट ओनर के जॉब पे अप्लाई करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।